नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। पिछली हिंदी की कक्षा में हमने सीबीएसई द्वारा दिए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर जो हिंदी का आया हुआ है उसमें अपठित बोध के अंतर्गत अ, गद्यांश की चर्चा की थी। आज हम सैंपल क्वेश्चन पेपर के प्रश्न नंबर 2 जिसमें अपठित काव्यांश दिए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। प्रश्न 2, नीचे 2 काव्यांश दिए गए हैं। किसी काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। तो इसमें 8 प्रश्न हैं, एक एक नंबर के 8 प्रश्न हैं, 1 गुणा 8 बराबर 8। फिर आगे निर्देश है कि यदि आप इस काव्यांश का चयन करते हैं तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखिए कि आप प्रश्न संख्या 2 में दिए गए काव्यांश 1 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर ये कविता आ रही है। इसको आप सभी पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम सीधे अब प्रश्नों पर आ रहे हैं। अब देखिए पहला प्रश्न इसमें है, वर्षा करता पल पल मेरे जीवन में सोना। कवयित्री का सोना से अभिप्राय है। पहला है स्वर्ण, क ख है कंचन, ग है आनंद और घ है आराम। तो इसका सही उत्तर होगा ग आनंद। दूसरा प्रश्न इस काव्यांश का हम देखेंगे। असफलता के बादलों को कवयित्री ने किससे घेर कर रखा है? तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है क असफलता के बादलों को सोने की छड़ी से घेर कर रखा है। दूसरा ख जो ऑप्शन है, कवयित्री सफलता में भी असफलता की आशा से भरी रहती है। तीसरा ग ऑप्शन है, कवयित्री ने असफलता के बादलों को सोने के सूत्र से घेर कर रखा है। और चौथा ऑप्शन घ है, बादल के बरसने पर निकलने वाली बूंदों से, क्योंकि इनसे नवसर्जन होता है। तो इस दूसरे प्रश्न का सही ऑप्शन है ग, कवयित्री ने असफलता के बादलों को सोने के सूत्र से घेर कर रखा है। अब तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, कवयित्री द्वारा विश्वास, प्रेम और साहस को जीवन साथी बनाकर यह निष्कर्ष निकालता है कि। तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि अनुकूल परिस्थितियां सदैव वश में नहीं रह सकती। दूसरा ऑप्शन ख है, विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ग ऑप्शन है, जीवन में हितकारी साथी सदैव साथ होने चाहिए। और तीसरे का घ ऑप्शन है, प्रेम, विश्वास व साहस की डोर सदैव लंबी होती है। तो तीसरे का सही उत्तर होगा, विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो तीसरे का सही उत्तर है, विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा प्रश्न है, मुझको सुखसार दिखाता कवयित्री को यह अनुभूति कब होती है और क्यों, समझाइए। तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं चौथे के। पहला ऑप्शन क्या है, जब लोग संसार को साहित्य विहीन बताते हैं, क्योंकि अब लोगों की साहित्य के प्रति रुचि पूर्ववत नहीं रही। दूसरा ऑप्शन ख है, लोगों द्वारा प्रयोजनहीनता दर्शाए जाने पर, क्योंकि संसार सुख से भरा हुआ है। चौथे का ग है, जब कवयित्री विशाल सागर को फैले हुए देखती है और प्रसन्न होती है। उसके बाद चौथे का घ है, कवयित्री के अनुसार जीवन में केवल खुशियां ही हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पीड़ा को नहीं देखा। तो चौथे का सही ऑप्शन है, लोगों द्वारा प्रयोजनहीनता दर्शाए जाने पर, क्योंकि संसार सुख से भरा हुआ है। अब पांचवा प्रश्न इसका हम देखेंगे। कवयित्री असफलताओं को
किस रूप में स्वीकार करती है? तो इसमें पहला है प्रसन्नता के साथ ग्रहण करती है, दूसरा है वेदनामयी अवस्था में ग्रहण करती है, तीसरा ग ऑप्शन है तिरस्कृत कर देती है, और चौथा घ ऑप्शन है हताश होकर स्वीकार करती है। तो पांचवें का कवियत्री असफलताओं को किस रूप में स्वीकार करती है, इसका सही ऑप्शन है प्रसन्नता के साथ ग्रहण करती है, यानी पांचवे का क्या सही है, प्रसन्नता के साथ ग्रहण करती है। अब छठा प्रश्न देखेंगे, आधुनिक जीवन में भी मनुष्य के सामने अनेक समस्याएं आती हैं। इस कविता के माध्यम से समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, कविता में निहित संदेश द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसका पहला ऑप्शन क्या है, मनुष्य हताश होकर सहायतार्थ समस्याओं का हल करने का प्रयास अथक भाव से करे। है मनुष्य हताश ना हो और असफलताओं का हल करने का प्रयास अथक भाव से करे। इसका तीसरा गय, छठे का गय है निरंतर प्रयासरत रहकर परस्परावलंब से जीवन पथ पर गतिमान रहे, और छठे का घय है सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। अब छठे का जो सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन है ख, मनुष्य हताश ना हो और समस्याओं का हल करने का प्रयास अथक भाव से करे। अब उसके बाद सातवां प्रश्न देखेंगे, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में। पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। ये जो पंक्ति है, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, इन पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, रूपक, ख ऑप्शन है अनुप्रास, ग ऑप्शन है श्लेष, और घ ऑप्शन है उपमा। तो इसका सही उत्तर होगा अनुप्रास। इसका सही उत्तर क्या होगा, अनुप्रास। अब आठवां प्रश्न है, कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक है, यानी कविता का सही शीर्षक क्या होगा। तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला है सुख और दुख, ख है मेरा जीवन, ग है मेरा सुख, और घ है परपीड़ा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ख, मेरा जीवन। तो यह इसमें आपने देखा सैंपल क्वेश्चन पेपर में काव्यांश का पहला काव्यांश था। अब दूसरे काव्यांश की हम चर्चा करेंगे। यदि आप इस काव्यांश का चयन करते हैं तो कृपया उत्तर पुस्तक में लिखिए कि आप प्रश्न संख्या 2 में दिए गए काव्यांश 2 पर आधारित प्रश्नों को लिख रहे हैं। तो अब इसके बाद हम कविता आपके स्क्रीन पर आ रही है, कविता को देखेंगे और इस कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्नों के उत्तर पर हम आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, साहब जल्दी जल्दी काम क्यों निपटा रहे हैं? क्योंकि अब इसके चार ऑप्शन हैं। पहला है कि कदाचित उनका स्थानांतरण हो गया है, दूसरा है ख आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहते हैं, तीसरा ग है कार्यालय की प्रगति की चिंता करते हैं, चौथा घ है बड़े साहब कल निरीक्षण करने वाले हैं। तो पहले का सही उत्तर होगा क, कदाचित उनका स्थानांतरण हो गया है। अब इसमें दूसरा प्रश्न देखेंगे, फाइल क्यों रोती और गिड़गिड़ाती है? इसके भी चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है, साहब की स्वार्थपरता के कारण, दूसरा ख है अपना कार्य पूर्ण ना होने की पीड़ा के कारण, तीसरा ग है अकेलेपन की असहनीय पीड़ा के कारण, और चौथा घ है फाइल का स्वभाव रोना और गिड़गिड़ाना ही है। तो दूसरे प्रश्न फाइल क्यों रोती और गिड़गिड़ाती है, इसका सही ऑप्शन होगा अपना कार्य पूर्ण ना होने की पीड़ा के कारण, अपना कार्य ना होने की
पीड़ा के कारण, तो इसका दूसरे का ख सही है। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे, जीवन के फल सर्वे के अनुसार फाइल के साथ साहब क्या करते हैं? तो इसका 4 ऑप्शनों में पहला ऑप्शन क्या है, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। ख है, किसी भी परिस्थिति में विलाप नहीं करना चाहिए। तीसरा ग है, किसी भी परिस्थिति में हार से सबक सीखना चाहिए। और घ है, जीत हार सब कुछ अंतिम है। तो तीसरे के 4 ऑप्शन आपने देखे, इसका जो सही उत्तर होगा कि जीवन के फल सर्वे के अनुसार फाइल के साथ साहब क्या करते हैं, वो है ख। यानी इसमें तीसरे का ख, किसी भी परिस्थिति में विलाप नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है, कविता के अनुसार जो कार्य दिखाई सुनाई नहीं देते हैं, इसके 4 ऑप्शन हैं। क है, वे अस्पष्टता के कारण बेमानी होते हैं। ख है, वह यह शिक्षा देते हैं कि हमें एकाग्रचित होकर सुनना और देखना चाहिए। ग है, वे लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। घ है, वे केवल सिद्ध लोगों को ही प्रभावित करते हैं। तो चौथे का सही ऑप्शन होगा ग, वे लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। अब इसका 5वां प्रश्न हम देखेंगे, दूसरी फाइल ने पहली फाइल को क्या समझाया? इसके 4 ऑप्शन है। पहला क है, कार्य कैसा भी हो समय अनुसार हो ही जाता है। इस 5वें का ख है, यदि कार्य उचित हो तभी उसकी पूर्णता संभव है। 5वें का ग है, कार्य ही कर्ता का फल है, इसलिए पश्चाताप व्यर्थ है। और 5वें का घ है, सकारात्मक रहकर ही कार्य को पूर्णता तक पहुंचाना संभव है। तो 5वें का सही ऑप्शन होगा, कार्य कैसा भी हो समय अनुसार हो ही जाता है। यानी 5वें का क उत्तर सही है। क्या ऑप्शन सही है? अब छठा प्रश्न देखेंगे, कैसे लोग दिलों पर हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं? तो कैसे लोग दिलों पर हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं, इसके भी 4 ऑप्शन है। क्या है, लोग जल्दी कार्य करने वाले अधिकारी से प्रभावित होते हैं। इसके बाद ख है, परोपकारी कार्यों से लोग प्रभावित होते हैं। ग है, कार्यालय में फाइलों से के रूप में कार्य लंबित रहता है। और छठे का घ है, कार्यालयों में अधिकारी साहब को ढूंढते रहते हैं। तो छठे का क सही है कि लोग जल्दी कार्य करने वाले अधिकारी से प्रभावित होते हैं। अब उसके बाद 7वां प्रश्न देखेंगे, किनमें व्यंग का भाव छिपा हुआ है? तो इसमें आप देखेंगे 7वें का क है, साहब हमें छोड़कर जा रहे हैं। ख है, और अपनी महक छोड़ जाते हैं। ग है, हस्ताक्षर कहाँ रुकते हैं, हो ही जाते हैं। और घ है, दिलों पर हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं। तो 7वें का ग सही है, हस्ताक्षर कहाँ रुकते हैं, हो ही जाते हैं। अब गद्यांश 2 का 8वां प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? यानी इस काव्यांश का शीर्षक आपको बताना है। तो इसमें पहला आप देखेंगे, क है हृदय स्पर्श, ख है जीवन सार, ग है जीवन दर्शन, घ है भाग्य और कर्म। तो 8वें का सही उत्तर होगा जीवन सार। तो ये 2 काव्यांश थे। अब इसके बाद में खंड ख की बात हम कर रहे हैं। खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक जो है उस पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे, जो 1-1 नंबर के होंगे। यानी 1-1 नंबर के 5 प्रश्न मिलाकर 5 अंक के होंगे। अब उनकी चर्चा करेंगे। पहले हम इसका निर्देश पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न का। ये प्रश्न संख्या 3 होगी आपके प्रश्न पत्र में। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 1 गुणा 5 बराबर 5, यानी 1-1 नंबर के 5 प्रश्न है 5 अंकों के। अब सबसे पहले पहला प्रश्न, खबर की दृश्यों के अनुपलब्ध होने की स्थिति में
रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाने वाले संबंधित चरण हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहले के सबसे पहले ड्राई रिपोर्ट क है ड्राई दृश्यहीनता, ग है ड्राई विजुअल, घ है ड्राई एंकर। तो इसका पहले का सही उत्तर है घ ड्राई एंकर। अब दूसरा प्रश्न लेंगे। कक्षा 12वीं का छात्र मयंक रेडियो सुन रहा था। अचानक कुछ ऐसे शब्द आ गए जिनका अर्थ वह नहीं समझ पाया। जब तक उसने शब्दकोश में से अर्थ ढूंढने का प्रयास किया तब तक समाचार समाप्त हो गए थे। यह स्थिति दर्शाती है कि, अब इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है शब्दकोश में प्रतिपादित अर्थ ढूंढना असाध्य है, और ख है प्रसारित शब्दों की कठिनाई का तत्काल कोई निराकरण नहीं है, ग है शब्दों का स्थायित्व अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है, और दूसरे का घ है समाचारों की भाषा सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। तो इसमें दूसरे का आप सही उत्तर देखेंगे। सही उत्तर है कि प्रसारित शब्दों की कठिनाई का तत्काल कोई निराकरण नहीं है। अब तीसरा प्रश्न अभिव्यक्ति माध्यम में से है। श्रोताओं या पाठकों को बांध रखने की स्थिति में टेलीविज़न सबसे सशक्त माध्यम है क्योंकि यह, अब इसका तीसरे का पहला क ऑप्शन है निरंतर एवं नियमित प्रसारित होता है। क्या ऑप्शन है? नियमित और निरंतर प्रसारित होता है। तीसरे का ख है अधिक प्रमाणिक द्विरेखीय माध्यम है। तीसरे का ग है समाचारों के पुष्टिकरण का कार्य करता है, और तीसरे का घ है दृश्य और श्रव्य सुविधा प्रदान करता है। तो तीसरे का जो सही उत्तर है वो है घ, दृश्य और श्रव्य सुविधा प्रदान करता है। अब इसमें आप देखेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम का चौथा प्रश्न है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है। इसके 4 ऑप्शन है। क है मेलजोल, ख है शब्द, ग है अर्थ, और घ है अलंकार। तो चौथे का जो सही उत्तर होगा वो है ख, शब्द। अब उसके बाद अभिव्यक्ति माध्यम का 5वां प्रश्न हम देख रहे हैं कि कवि की व्यक्तिकता में सामाजिकता मिली रहती है, यह कथन निरूपित करता है। तो 5वें का क है सामाजिक कुरीतियाँ, ख है सामाजिक समरसता, ग है समाजवादी अराजकता, घ है सामाजिक असमर्थता। तो 5वें का जो सही उत्तर होगा वो है सामाजिक समरसता, यानी 5वें का ख उत्तर सही है, सामाजिक समरसता। तो बच्चों, हमने इसमें प्रश्न 2 जिसमें अपठित काव्यांश थे, 2 काव्यांश देखे इस वीडियो में, और साथ ही जो ख खंड है अभिव्यक्ति और माध्यम का उसके 5 प्रश्न किए। आगे आने वाली वीडियो में हम जो है इस प्रश्न पत्र का जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है इसका ग पाठ पाठ्य पुस्तक और अनुपूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो प्रश्न हैं जो कि कुल 17 अंक के हैं उनकी चर्चा करेंगे। आज की वीडियो कैसी रही आप इसके बारे में बताएंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, सभी प्रश्नों को कॉपी में हल करेंगे और परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।